हरे कृष्णा। सत्यनारायणी देवीदासी आप सभी को दंडवत प्रणाम करती है। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गई सत्यनारायणी। गुरु महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वह भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और उसको आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पे ले जाया जाता है। आइए थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं कैसे। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान की शक्ति के बारे में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदों में भगवान की शक्ति के बारे में वर्णन आता है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, लेकिन मूल रूप से हम 3 शक्तियों को जानते हैं: अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। अंतरंगा यानी योग माया, बहिरंगा यानी महामाया और तटस्था यानी जीव। भगवान के कार्य ये 2 शक्तियाँ करती हैं, अंतरंगा और बहिरंगा। अंतरंगा को भगवान ने आध्यात्मिक जगत का दायित्व दिया है और बहिरंगा को भगवान ने भौतिक जगत का दायित्व दिया है। जीव को भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रदान करी है कि वो या तो अंतरंगा के संग में जा सकता है या बहिरंगा के संग में। वो स्वतंत्रता, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। अब आप सोच सकते हैं कि वो भगवान की शक्ति कैसे है। तो वो ऐसे है कि जैसे समुद्र है और समुद्र से आप थोड़ा सा पानी निकाल लो तो पानी का क्वालिटी तो दोनों का सेम रहेगा ना। समुद्र का पानी भी खारा है और आपने जो पानी निकाला वो भी खारा है ना। तो इसी तरह से हम जीव भगवान से आए हुए हैं, तो हमारे अंदर भगवान के गुण हैं, लेकिन कम मात्रा में है। भगवान में ज़्यादा है, हमारे में थोड़ी मात्रा में है, लेकिन हम भगवान के गुण हमारे अंदर हैं, वे हमारे पिता हैं। तो भगवान ने बहिरंगा शक्ति यानी महामाया को कहा है कि आप भौतिक जगत का कार्य देखो और जीवों को वहाँ पे बांध के रखो, क्योंकि जो जीव भगवान से विमुख हो जाते हैं उनको भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। जो भोग की लालसा करते हैं उनको भी भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। तो जब जीव भौतिक जगत में आ जाता है तो महामाया उसको अपनी माया के द्वारा सम्मोहित कर देती है। माया के द्वारा सम्मोहित हुआ जीव समझता है कि मैं इस मकान का मालिक हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं चाइनीज हूँ, मैं जायसवाल हूँ, मैं अग्रवाल हूँ। मतलब जीव अपनी पहचान को यहाँ पर उपस्थित वस्तुओं के साथ जोड़ता है। उसकी अपनी पहचान क्या है वो भूल जाता है कि वो आत्मा है और उसका कार्य भगवान की सेवा करना है। इसको भूल करके वो भौतिक जगतों के संबंध जोड़ने लगता है और फिर वो अहंकार में आ जाता है। वो सोचता है मैं करता हूँ, सब कुछ मैंने किया, मैंने इसको इतना दिया है, मैंने ये बनवाया है, मैंने ये किया है, मैंने उसको दान दिया है, मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। तब जीव ऐसे सोचने लगता है, वो अहंकार के वशीभूत हो जाता है। भगवत गीता के 3 नंबर अध्याय के 27वें नंबर श्लोक में भगवान इसके विषय में कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। यानी सब कुछ प्रकृति के द्वारा होता है। 3 गुणों प्रकृति करवाती है, 3 गुणों के द्वारा। 3 गुण यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रकृति सारे कार्य करवाती है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, मतलब जो आत्मा है वो उसकी बुद्धि विमूढ़ हो गई है, वो अहंकार के वशीभूत होकर के वो सोचता है सब कुछ मैं करता हूँ। इस तरह से वो बंधन में फंसते चला जाता है, माया के बंधन में और अधिक फंसते चला जाता है और फिर वो 84 लाख योनियों में भटकने लगता है। जब वो सतोगुण में कार्य करता है तो वो स्वर्ग लोक को जाता है
और वहाँ पे वो देवता बनता है, वहाँ पे भोग करता है, उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर पृथ्वी पे आ जाता है। जब वो रजोगुण में कार्य करता है तो वो इसी पृथ्वी पे जन्म लेता है, जब वो मनुष्य के रूप में इसी पृथ्वी पे जन्म लेता है। और जब वो तमोगुण में कार्य करता है तब वो जानवर बनता है, नीचे मतलब नरक में जाता है और नीचे चला जाता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम सत्वगुण में कार्य करें। इस तरह से 84 लाख योनियाँ भटकते भटकते जीव उसी बंधन में पड़ा रहता है। फिर कभी जब एक बार जीव के अंदर ये लालसा उत्पन्न होती है, अरे मैं भक्ति करूं, एक बार मैं भगवान की भक्ति करूं, तो जब वो इसी लालसा करता है, भगवान की भक्ति करने की वो इच्छा करता है, तो उसको महामाया के अंदर से निकाल करके योग माया के अंदर डाल दिया जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है। फिर योग माया यानी जो राधा रानी है, महामाया यानी दुर्गा जी ये पूरे भौतिक जगत को चला रही हैं, और महामाया जो है वो पूरे इस जगत को कंट्रोल करती हैं कड़ाई से। और राधा रानी जो है वो पूरे बहुत माने आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करती हैं, बहुत भक्ति से, प्यार से। तो राधा रानी उसको भक्ति में, जीव को भक्ति में सारी सहायता प्रदान करती हैं, उसको जो चाहिए वो देती हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़े। राधा रानी भक्ति में सारी सहयोग प्रदान करती हैं, जो योग माया है। सहयोग पा करके जीव भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। फिर वो जब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यानी हम जीव जो हैं हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, हमारे कार्य है भगवान की सेवा करना। फिर वो अपना जो भोजन पकाता है भगवान को ऑफर करता है, जो भी उसके घर में कार्य होते हैं सब कुछ भगवान को केंद्रित करके होते हैं। वो भगवान के लिए बिजनेस करता है, भगवान के लिए कुकिंग करता है, भगवान मतलब उसके घर के हर कार्य भगवान के लिए हो जाते हैं, मतलब वो भगवान को ऑफर करता है हर चीज़। इस तरह से वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत के स्तर पे आ जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के उच्च स्तर पे आ जाते हैं वे सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवत धाम जाना, जहाँ पे कोई भी दुख नहीं, दुखालय ही शाश्वतम इस जगत को कहा जाता है। यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ कभी हम सुखी होने का प्रयास करते हैं, हम दुखी होने का प्रयास तो करते नहीं है, हम लोग सुखी होने का प्रयास करते हैं लेकिन दुख आ जाता है। दुख के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते लेकिन दुख आ जाता है, और सुख के लिए हम इतना प्रयास करते हैं लेकिन सुख, दोनों अपने टाइम पे आते ही जाते रहेंगे। ये साइकिल के चक्के की तरह ऊपर नीचे, कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी सुख है तो कभी दुख। आज दुख है कल सुख रहेगा, कल सुख है तो आज दुख, इस तरह से ये चलता रहेगा। इसीलिए भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। लेकिन जब कभी कभी हम लोग प्रचार में बोलते हैं तो लोग बहुत सारे बहाने करते हैं, कहते हैं नहीं अभी तो टाइम नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये वो बहुत। तो इसमें एक छोटी सी कहानी है। एक महात्मा जी एक व्यक्ति को बोलते हैं कि बेटा तू कृष्ण की भक्ति कर ले, थोड़ी सी भक्ति कर ले। तो वो महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी अभी तो मेरे बेटे की जॉब नहीं लगी है, बेटे की शादी नहीं हुई है, मेरा मकान नहीं बना है, जब ये सब हो जाएगा फिर मैं भक्ति करूँगा। महात्मा जी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर दूसरे दिन महात्मा जी उसको बोलते हैं कि बेटा तुम चलोगे सागर में स्नान करने? बोलता हाँ हाँ चलिए। दोनों जाते हैं, वहाँ पे कपड़े उतार के रख देते हैं और किनारे पे आ जाते हैं। वहाँ पे महात्मा जी लहरों को निहारने लगते हैं। तो बहुत देर तक निहारते रहते हैं, ऐसे करके आधा घंटा हो जाता है। तो व्यक्ति पूछता है कि अरे महात्मा जी अब तो नहा लीजिए। तो महात्मा जी बोलते हैं अरे बेटा रुको रुको, ये लहरें बंद हो जाने दो फिर मैं नहाऊंगा। तो वो हंसने लगता है, बोलता है महात्मा जी ये तो सागर है, सागर, इसकी लहरें कभी बंद नहीं होंगी, आपको नहाना है तो इसी में नहाना है। महात्मा जी कहते हैं बेटा
मैं भी तो तुमको यही समझाना चाहता हूँ। ये भव सागर है, भव सागर। यहाँ परेशानियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। भक्ति तुमको इसी में करनी है। वो व्यक्ति समझ जाता है कि महात्मा जी उसको समझाने के लिए कहे, वो फिर भक्ति को स्टार्ट कर देता है। आइए हम सभी भक्ति को स्टार्ट करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र कह के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कहिए, सदा खुश रहिए। गुरु महाराज की जय।